बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इब्रार हुसैन और आप देख रहे हैं BBN 88 न्यूज़। गपशप विद इब्रार के साथ आज साथ जो मेरे गेस्ट हैं उनका नाम है साजिद चौधरी। साजिद चौधरी के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि वो सीनियर सहाफ़ी हैं और गड़ा मोड़ से ये बिलोंग करते हैं। गड़ा मोड़ प्रेस क्लब के ये सदर हैं और कारोबारी शख्सियत भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कारोबार के हवाले से और इनके अपने सिटी गड़ा मोड़ के जो दरपेश मसाइल हैं उन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले वेलकम करते हैं साजिद भाई आपको अपने प्रोग्राम में। जी शुक्रिया इब्रार भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा साजिद भाई, ये बताइएगा कि गड़ा मोड़ में फर्स्ट ऑफ ऑल आप कारोबारी भी हैं, तो कारोबार के हवाले से जो है वो हम बात को आगे लेके चलते हैं। तो कारोबार के हवाले से क्या लगता है आपको कि फैसिलिटीज़ जो है वो कारोबारी हजरात को मतलब पूरी हैं सिक्योरिटी के हवाले से, या मतलब दूसरे जो मसाइल दरपेश होते हैं ऐसी कोई सिचुएशन तो नहीं है वहाँ पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आपको बताता चलूँ, ये जो गड़ा मोड़ शहर है, अल्हम्दुलिल्लाह गड़ा मोड़ जो है ये डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी का जो अच्छा जो है बिजनेस का इलाका है, बहुत अच्छा बिजनेस है उधर। तो और बाहर वाले शहरों से आके लोग जो हैं वो उधर कारोबार कर रहे हैं। जी, और माशाल्लाह गड़ा मोड़ की जो कामयाबी है, गड़ा मोड़ शहर को काफ़ी चकूक जो हैं वो इसके साथ अटैच हैं। तो मेरे ख्याल से कहा जाए कि तकरीबन 80% जो है वो गाँव गड़ा मोड़ को अटैच करते हैं। जी, काफ़ी मतलब ज़्यादा जो है वो सराउंडिंग है गड़ा मोड़ की। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार वहाँ बहुत अच्छा है, दूसरे शहरों से आके लोग उधर कारोबार कर रहे हैं। तो बाकी ये और सबसे बड़ी बात है, ये मेन मुल्तान विहाड़ी जो रोड है उस पर वाक़या है। तो हज़ारों नफूस की इसकी जो है वो आबादी है, अब मकामी जो शहर है। तो उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, ये जो फैसिलिटी के हवाले से या सिक्योरिटी के हवाले से आपने कहा है, सिक्योरिटी के वहाँ पर बहुत इंतहाई जो है ना वो कम इंतज़ामात हैं। अच्छा। जिसकी वजह से आए रोज़ वारदातें वगैरह होती रहती हैं और कारोबारी मोस्टली जो है वो सुनने में आता है कि आज फ़लाँ जो है वो शॉप पे चोरी हो गई, वहाँ पे जो है वो डकैती हो गई। तो इस तरह के मोस्टली जो है वो सुनने को आती हैं खबरें। जी, ये आए रोज़ ही इस तरह के मामला जो दरपेश हैं ताजरों को। तो सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है उधर। इसके अलावा अगर बात की जाए मार्केट कमेटी और मार्केट जो है इनकी इंतज़ामिया और इसके अलावा अंजुमन ताजरान है, अगर ज़िली इंतज़ामिया और दूसरे जो ये लोग हैं, अगर ये ज़िली इंतज़ामिया जो है वो अंजुमन ताजरान के साथ मिलकर बैठकर अगर कोई इसको बेहतर करना चाहें तो मैं ये समझता हूँ ये बेहतर हो सकता है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा है वहाँ पर कोई रोल नहीं बनाया गया सिक्योरिटी का। ताजरों के लिए अभी तक उधर कोई भी इस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं दी गई। तो जिसकी वजह से आए रोज़ ताजरान जो हैं उनको जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी साजिद भाई, बड़ी अच्छी जो है वो आपने बात की है कि ताजर हजरात को जब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो वो जाहिर सी बात है कि वो खुल के कारोबार भी नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्टली जो है वो वारदात की खबरें जो है वो सामने आती रहती हैं। तो उसकी वजह यही है, हमारी इंतज़ामिया जो है वो उनको चाहिए कि अंजुमन ताजरान के साथ मिलकर एक मीटिंग की जाए और फिर उसके मुताबिक जो है वो सारा ये शेड्यूल करना चाहिए उनको, सारा वो प्रोसेस जो है वो उसको लेके चलना चाहिए, ताकि जितने भी कारोबारी हजरात हैं उनको कह लें कि वो तसल्ली हो कि हमारे साथ जो है वो कल कलाम को कोई ऐसा मसला मसाइल जो है वो दरपेश नहीं हो सकता। तो बड़ी अच्छी बात की है। तो गड़ा मोड़ के हवाले से और भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मसाइल हैं जो दरपेश हैं। तो सीवरेज सिस्टम जो है वो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मोस्टली जब वहाँ पे जो है वो गुजर होता है तो मतलब कि गली मोहल्लों में पानी जो है वो सीवरेज का इस तरह मतलब बहुत ज़्यादा वो बीमारियाँ में फैलती हैं। तो इस हवाले से ज़रा क्या कहेंगे आप? जी, गड़ा मोड़ जो शहर है वहाँ पर जो है वो किसी किसी जगह पर जो सेवरेज निज़ाम है लेकिन वो भी अक्सर ख़राब रहता है। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ आपको तो ये जो काफ़ी महल्ले हैं, काफ़ी जो बने हुए महल्ले टाउन वगैरह, वहाँ पर जो सीवरेज का निज़ाम है वो बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से जो गलियाँ बाज़ार जो हैं वो अक्सर ही नदी नालों का मंजर पेश करती हैं। तो जिसकी वजह से बीमारियाँ जो हैं वो आए रोज़ बढ़ रही हैं, कुछ जल्दी बीमारियाँ हैं, काफ़ी यानी बीमारियों में लोग जो शहरी हैं मुब्तला हो रहे हैं। बिल्कुल। तो इस हवाले से मेरी इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि जो सीवरेज का निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए
इसके अलावा अगर गड़ा मोड़ के जो नज़दीकी चकूक हैं उसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो जितने भी चकूक हैं तकरीबन 99% जो चकूक हैं उसमें सीवरेज निज़ाम बिल्कुल ख़राब है। बिल्कुल आपने सही कहा, गड़ा मोड़ के बिल्कुल साथ जो है वो 88 WB है, वहाँ पे भी बड़ा नाकिस जो है वो सीवरेज का निज़ाम है। इत्तेफाक हुआ था वहाँ पे, मतलब जनाजा पढ़ने के लिए गए थे हम दोस्त का ना, तो वहाँ से गुजर हुआ तो जो सड़क जो है वो मेन जनाजा की तरफ जाती है, वहाँ पे भी इतना ज़्यादा पानी था कि वहाँ से गुजरना जो है वो मुहाल है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि इंतज़ामिया को जो है वो एक्शन लेना चाहिए। तो ये तो मतलब चकों का जो है ना हालात, जैसे आप कह रहे हैं कि कॉलोनियाँ वगैरह जो बनी हैं उनका एक और भी सिचुएशन हो सकती है कि वो इंतज़ामिया से जो है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये भी तो सिचुएशन हो सकती है, इसलिए वहाँ पे जो है वो इंतज़ामिया एक्शन नहीं ले रही। क्या कहेंगे इस बारे जी? में? इस तरह भी है, कुछ रजिस्टर्ड नहीं हुई, कुछ जो मकामी जो शहर का एरिया है ना वो तो जो इंतज़ामी है उसकी नज़र में है, और कारोबारी लोग हैं वो अपना टैक्स जो है वो जो भी हुकूमत ज़िली इंतज़ामिया की जानब से वो बनाया गया है वो पे कर रही है, ताजर भी पे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई फैसिलिटी नहीं गड़ा मोड़ को दी जा रही जैसे होनी चाहिए बड़े शहरों में है। और इसके अलावा गड़ा मोड़ जो शहर है इसका जो मेन मुल्तान विहाड़ी रोड है, अक्सर तौर वहाँ पर जो ट्रैफिक जाम रहती है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो मसला है, क्योंकि ट्रैफिक जाम रहने की वजह से, और ट्रैफिक है भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो हादसात का भी बढ़ता है, वो हादसात भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, RHC के हवाले से अगर हम बात करें, RHC जो है वो मेन रोड पे है, लेकिन जो वहाँ पे सहूलियात हैं उनको देखा जाए और गड़ा मोड़ की जो आबादी है उनको देखा जाए, तो क्या कहेंगे इस बारे में कि वो सहूलियात नाकाफ़ी नहीं है? जी देखें, हज़ारों की आबादी के लिए एक छोटा सा जो है वो RHC हॉस्पिटल जो है महकमा सेहत की जानब से बनाया गया है। मैं आपको ये बताऊं कि इतनी बड़ी आबादी के लिए RHC हॉस्पिटल जो है वो बहुत इंतहाई कम है। अक्सर जो है, एक तो वो मेन रोड पे वाक़या है, अक्सर रोड एक्सीडेंट की जो भी ज़ख्मी होने वाले हजरात हैं उनको वहाँ लाया जाता है। इसके अलावा जो दूर दराज से लोग उधर मेडिसिन के लिए आते हैं, मरीज़ वगैरह आते हैं, तो उस हवाले से इतनी ज़्यादा आबादी के लिए वहाँ पर जो है वो अद्वियात की काफ़ी किल्लत है, जिसकी वजह से दूर दराज से आने वाले जो मरीज़ हैं वो खाली हाथ लौटते हैं। तो इसके अलावा अगर जो RHC में एमरजेंसी बनाई गई है, एमरजेंसी के हवाले से आप बताऊँ तो एमरजेंसी में कुछ भी नहीं होता। अक्सर मरीज़ आते हैं, उनको चेकअप वगैरह किया जाता है, उनको फौरी रेफ़र किया जाता है, किसी को विहाड़ी, किसी को मुल्तान, किसी को बहावलपुर। तो इसके अलावा एम्बुलेंस के हवाले से जो रेस्क्यू 1112 ने वहाँ पर फैसिलिटी दी हुई है, तो उस एम्बुलेंस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि वो इंतहाई वो जो है खटारा है, नाकस है, अक्सर जो है वो रास्ते में ख़राब हो जाती है। अब ये कह लें कि वो एम्बुलेंस जो है वो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए रखी गई है जी, लेकिन बेसिकली जो है वो उस एम्बुलेंस को खुद रेस्क्यू की ज़रूरत है जी, तो अक्सर वो रास्ते में ख़राब हो जाती है, मरीज़ को वो पहुँचाने में तो वो खुद ही रास्ते में ख़राब हो जाती है, जिससे अक्सर जो अमवात हैं वो जो हो जाती हैं जी। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, इसमें आप क्या कहेंगे कि वैसे तो हुकूमत ने जो है वो सेहत के हवाले से काफ़ी अच्छा जो है वो सिस्टम किया हुआ है, तो गड़ा मोड़ में इतनी सहूलियत कम होने की वजह हमारी गड़ा मोड़ की इंतज़ामिया है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी देखें, वहाँ RHC बनाया गया है, RHC के मुताबिक वहाँ फैसिलिटीज़ ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से तो दी जा रही हैं, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया से मेरी ये गुजारिश है और ये मैं कहूँगा कि वो आबादी के हिसाब से जो है गड़ा मोड़ को RHC बनाया गया है, इसमें मज़ीद जो है सहूलियात का जो फुकदान है उसको पूरा करें, मेडिसन की जो अक्सर किल्लत रहती है उसको पूरा किया जाए। सबसे जो मेन पॉइंट है, एमरजेंसी जो है वो मरीज़ जो भी आता है एमरजेंसी में उसको फौरी ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है, लेकिन वो जो एमरजेंसी है वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए जो वहाँ पर अमला मौजूद होता है, अमला तो मौजूद होता है 24 घंटे, ठीक है। एमरजेंसी वालों से जब भी कोई मरीज़ उनके पास जाता है तो उनका आगे से यही कहना होता है एमरजेंसी में हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम क्या करें इसकी। तो वो फौरी बजाय मरीज़ को फ़र्स्ट एड देने की बजाय वो फौरी मुल्तान या विहाड़ी उसको रेफ़र कर देते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है कि जब एक मरीज़ जो है वो नाकिस हालत में उनके पास आता है तो बजाय उसे फ़र्स्ट एड देने से वो उनको कहीं ना कहीं रेफ़र कर देते हैं, तो रेफ़र करने से पहले फ़र्स्ट एड तो लाजमी है ना, तो इस वजह से जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो
वो रास्ते में एक्सपायरीज हो जाती हैं उनकी वजह से। जी। तो ये बहुत कह लें कि इट्स अलार्मिंग सिचुएशन, एक हौलनाक सूरत हाल है। जी बिल्कुल। तो इस पे जो है वो हमारी इंतज़ामिया को गौर व फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि इंसानी जानें बहुत ज़्यादा कीमती हैं। जी। तो साजिद भाई, गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे गड़ा मोड़ बड़ा अच्छा कारोबारी मरकज़ है, आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे सुई गैस भी बिल्कुल नहीं है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या हमारी इंतज़ामिया ने उस पर कोई वर्क नहीं किया या किसी ने वहाँ पे अपनी आवाज़ बुलंद नहीं की इस हवाले से? देखिए जी, जो ये सुई गैस वाला मामला है, जो गड़ा मोड़ के शहरी हैं, वो जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, जब इलेक्शन आता है तो सबसे पहले यही सवाल होता है जो गड़ा मोड़ के जो शहरी हैं कि यहाँ पर सुई गैस की किल्लत है। इतना बड़ा शहर है, आबादी है और बड़ी अच्छी जो अच्छे लोग वहाँ रह रहे हैं, तो कानूनियाँ बनी हुई हैं, उसके बाद महल्ले बने हुए हैं। तो तकरीबन फैसिलिटियाँ जो हैं, सबसे मेन फैसिलिटी जो अगर अब देखी जाए गड़ा मोड़ में, तो वो सुई गैस की किल्लत है और अरसा दराज से किल्लत है। तो जो शहरी हैं मकामी, उनका जो इंतज़ामिया अवामी नुमाइंदे हैं, उनसे अक्सर उनका कहना होता है जी हमें सुई गैस दी जाए। तो जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं और ज़िली इंतज़ामिया, उनकी जानब से अभी तक तो सिर्फ तसल्लियाँ दी जा रही हैं, आ जाएगी, लग जाएगी, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये समझ नहीं आ रही, ये जो सुई गैस वाला जो प्रोजेक्ट है, जो सिस्टम है, क्यों नहीं अभी तक वहाँ पर जो है गड़ा मोड़ के शहरियों को अभी तक दिया जा रहा है। सही। तो मेरी ये ज़िली इंतज़ामिया और जो हमारे अवामी जो नुमाइंदे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस बात पर भी गौर व फिक्र किया जाए और गड़ा मोड़ की आवाम को ये जो सहूलत है सुई गैस की, तो क्योंकि बाकी नज़दीकी इलाकों में तो ये दी गई है, तो गड़ा मोड़ के जो शहरी हैं उनको ये जो सहूलत है वो असद जो इसकी ज़रूरत है वो दी जाए, इनको दी जाए। जी। अच्छा, तो आपने एज ए जर्नलिस्ट कभी इस हवाले से अपनी आवाज़ बुलंद नहीं की? जी, हम तो अक्सर ही मसाइल उजागर करते रहते हैं अपने शहर के, और शहर के गर्दोनवा के जितने भी एरिए हैं, वहाँ पर कोई भी मसाइल होता है उसको उजागर करने में हम जो अपना है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और मेरा पूरा प्रेस क्लब जो है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हर टाइम जो है किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो उसको उजागर करने में वो हर दम तैयार होता है।